अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते मैं खुश बहुत हूँ। जेमिनाइज के लिए तीन बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ। मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं तो सिर्फ बताने वालों में से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जेमिनाइज के काफ़ी ज़ख्मों पे मरहम आ जाएगा आज की वीडियो के बाद। मामला ये है जेमिनाइज के आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस हफ्ते रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है और जैसे ही वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा 2 अगस्त को आएगा, 1 अगस्त को रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, तो जो अच्छे दिन का आगाज़ है वो 2 अगस्त होगा। और मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा तो सेकंड हाउस में है, द हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, द हाउस ऑफ सडन गेन्स, द हाउस ऑफ माली इस्तेहकाम। एक जेमिनाई, दूसरा सेकंड हाउस, तीसरा मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट, ये कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस बड़े होने में आपकी जहानत का इम्तिहान होगा। तो कोई भी ऐसा काम जो आपकी जहन को इंतशार की तरफ लेकर जाता हो, अदरवाइज़ जैसे कोई नाराज़गी है, ज़्यादा सोना है, किसी गम में मुब्तला हैं, तो बाहर निकलिए जल्द अज जल्द उससे, क्योंकि ये टाइम अगर वेस्ट किया तो सेकंड हाउस में मरकरी शायद ही इस साल में दोबारा आपको मिलेगा। तो अपनी ज़हनी कारकर्दगी को फोकस रखिए, प्लानफुली चलिए, चीज़ों की रिहर्सल करिए, चीज़ों को बार बार करके देखिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है, स्पेशली मटेरियल सेक्टर में, रुपए पैसे के हसूल में। नए कारोबार का आगाज़ करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट कर दीजिए। मुहिम चलानी है, किसी मार्के को सर करना है, कोई फ़तह हासिल करनी है और उसकी नौयत बिज़नेस टाइप की है, तो यही टाइम है, 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। एक और भी इस हफ्ते चेंज है कि आपके यहाँ वीनस की पोजीशन जो है वो वीनस की पोजीशन जो है वो 3rd हाउस में आएगी। ये 28 तारीख को वीनस 2nd हाउस से निकलकर 3rd हाउस में दाखिल होगा। एंड वीनस के 3rd हाउस में होने की वजह से अजीज़ व अकारब के साथ डेवलपमेंट्स आएंगी, उनकी तरफ से भी कुछ ऑफ़र्स आपको मुयसर आ सकती हैं। 3rd हाउस में वैसे भी मार्स मौजूद है, मार्स अच्छा नहीं होता, 3rd हाउस में नेगेटिव होता है, उसकी वजह से डॉज आप अजीज़ व अकारब को या अजीज़ व अकारब आपको दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ सन भी है, 3rd हाउस में सन है, अच्छी खासी रौनक लगी हुई है तीसरे घर में, तो सूरज इस मार्स की जो नेगेटिविटी है उसको बैलेंस कर देगा, वो वहाँ पर नेगेटिव नहीं रहेगा। और उसकी नेगेटिविटी जब रद्द होगी तो पीछे वीनस की ग्रोथ आएगी एंड सन की ग्रोथ आएगी, तो आपकी रग़बत फैमिली मेम्बर्स के साथ बढ़ेगी, गेट टुगेदर्स में इजाफा होगा, या एक दूसरे के लिए हेल्पफुली हो सकेंगे किसी भी अंदाज से, चाहे वो सिर्फ मॉरल हेल्प्स हों कि आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाए, सराहा जाए, आपसे प्यार किया जाए, आपको सपोर्ट किया जाए, या मटेरियली भी सपोर्ट हो सकती है कि ऐसी चीज़ें जो आप अकेले नहीं कर सकते वो सबके साथ मिलकर आप करेंगे। और इससे फैमिली लाइफ में भी काफ़ी इस्तेहकाम आएगा, इन लॉज के साथ भी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड मज़े की बात ये है, एक तीसरी खबर जो यहाँ डेवलप हो रही है वो ये कि ज़िलहज का जो चाँद होगा 2 अगस्त को, होपफुली 2 अगस्त को, वो भी आपके 3rd हाउस में ही होगा। ये ज़िलहज का चाँद जनरल एस्ट्रोलॉजिकल न्यू मून की तरह नहीं है, इसे हम दूसरे दर्जे का स्पिरिचुअल एक इवेंट मानते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, एज अ मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर। पहले दर्जे का रमज़ान का होता है, वहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है। दूसरे दर्जे का ये ज़िलहज का होता है, जहाँ पर हमें 10 बड़े दिन मिलते हैं जिनमें रोज़ा रखना, कुर्बानी करना, हज करना, इसी सीज़न के सारे काम हैं। तो ये भी एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का है। तो जहाँ पर आप अजीज़ व अकारब के साथ अपनी गेट टुगेदर्स बनाएं, अजीज़ व अकारब के साथ मुफीद हों, अजीज़ व अकारब आपके साथ मुफीद हों, वहाँ अपनी रूहानी ट्यून्स के लिए भी कुछ काम करते रहें और उस रूहानी ट्यूनिंग का जो फ़वाइद आपको हासिल होंगे उसमें आप इज्तमाई किस्म के गैर मामूली नौयत के फ़वाइद हासिल कर सकेंगे, जो आपकी ज़ात से निकल कर दूसरों को भी फ़ायदा देंगे। ये 3 इवेंट, मरकरी का डायरेक्ट होना, आपके रूलिंग का, वीनस का घर बदलना और आपके तीसरे घर में आना, और नया चांद होना, ये आपके लिए तीनों चीज़ें मुस्बत हैं। इसका एडवांटेज किन किन लोगों को मिलेगा? मरकरी का डायरेक्ट होना आपके माली मामलात को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन इसका एडवांटेज ऐसे जेमिनाइज़ को ज़्यादा होगा जो सरकारी जॉब पर अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं या सरकारी जॉब पर इस वक्त लगे हुए हैं, या ऐसे जेमिनाइज़ को इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा जो सरकारी जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हैं।
ऐसे जेमिनाइज को भी फ़ायदा हो जाएगा जो अपनी जॉब से नाखुश थे, वो भी वहाँ स्टेबल हो पाएंगे कारकर्दगी के बेहतर होने से। कोई मर्सी नहीं, किसी तरह का कोई रहम नहीं आप पर लोगों को आएगा, बट आपकी अपनी कारकर्दगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। और एक दबे लफ्ज़ों की खबर सुना रहा हूँ, वो इस हफ्ते एग्जिस्ट नहीं करती, उस खबर का आगाज़ 12 अगस्त को होगा, एक हफ्ते के बाद है, बट वो इसलिए इस वक्त सुनाना ज़रूरी है कि वो इसी मरकरी के सीज़न में ही वो खबर भी आ जाएगी। एक तो जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, वो बताऊंगा जब डायरेक्ट होगा तो आपकी लक को क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। दूसरा, जो यूरेनस 7 साल के लिए आपके 12th हाउस में चला गया था, वो भी 12 अगस्त को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो जो ख़राबी आ गई थी उसके 12वें घर में जाने से, वो भी दूर हो जाएगी। अगले हफ्ते जब उसकी बारी आएगी तो ज़रूर बताऊँगा। हिजरत करना चाहते हैं तो हिजरत कर लीजिए। मार्स की पोजीशन आपको सूरज की वजह से सपोर्ट कर रही है, इनडायरेक्टली अच्छा नहीं। गैर ज़रूरी हिजरत मना है, बिल्कुल मत करिए, जिसका कोई मकसद ना हो, जो सिर्फ आप ज़ाती खुशी के लिए करना चाहें उसे अवॉइड करें। जो किसी बड़े एडवांटेज के लिए, जिसकी कैलकुलेशन आपने कर ली हो, जिसके बारे में आप बाएतमाद अंदाज से कह सकें कि ये हिजरत बड़ी पॉजिटिव है, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हिजरत से गुरेज करें जो सिर्फ आपकी ख्वाहिशात पर मबनी हो। जो जेमिनाइज बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे मरकरी की रेट्रोग्रेशन सीज़न में, उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये मरकरी का रेट्रोग्रेशन सीज़न साल में 3 से 4 दफ़ा आएगा। तो हर ही दफ़ा या तो आप उस सीज़न में घुस के डिप्रेस हो जाया करेंगे, नॉन परफॉर्मर हो जाया करेंगे, अनइफेक्टिव हो जाया करेंगे, या तो वो वाला कॉन्सेप्ट अपना लें कि 4 दफ़ा तो एक साल में ऐसा इवेंट आएगा ही आएगा कि आप प्रॉब्लम में जाएंगे। या फिर इसका दूसरा हल ये है, जो अक्लमंदाना भी है, जिसको मैं भी सपोर्ट करूंगा, कि इसको ट्रीटमेंट कर लें, इसको ट्रीट कर लें। अमूमी ट्रीटमेंट मरकरी के रेट्रोग्रेशन को दूर करने के लिए, या किसी भी सितारे को जेमिनाइज की ख़राबी से निकालने के लिए, कि जेमिनाई को उस रेट्रोग्रेशन का नुकसान ना हो, चाहे वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो, सैटर्न की हो, यूरेनस की रेट्रोग्रेशन हो, मरकरी की रेट्रोग्रेशन हो, इन सब से बचाने के लिए उसे ज़मरद या रूबी पहनना, ये जनरल रेमेडी है। बट अगर कोई जेमिनाई अपने विजन में बड़ा है, उसके मकासद बड़े हैं, उसकी ड्यूटीज़ बड़ी हैं, उसके जो हल्का अहबाब हैं, उसकी जो प्ले एरियाज़ हैं, अगर वो बड़े हैं, तो फिर उसे अपना इंडिविजुअल जायचे की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट वैसे भी एक दफ़ा ज़िंदगी में बनवा कर ज़रूर चेक करना चाहिए। उससे आपकी सलाहियतें पता चल जाती हैं, आपकी कमज़ोरियाँ पता चल जाती हैं, आपका सक्सेस रेशो पता चल जाता है, आपकी रुझान ज़िंदगी का पता चल, लाइफस्टाइल का ही पता चल जाता है। अगर उसमें कुछ कमी होगी इनफरादी तौर पर, ओवरऑल तो जेमिनाई जीनियस होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सलीकाशार होते हैं, बहुत ही हायर एजुकेशन के दिलदादा होते हैं। लेकिन अगर कोई जेमिनाई से बिल्कुल बरक्स है तो कुछ तो उसमें ख़ास है। लेकिन क्योंकि मैं उस इंडिविजुअल को चेक नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बातें कर रहा हूँ, तो उस इंडिविजुअल को इस वीडियो का फिर कैसे फ़ायदा होगा जब तक कि वो अपना ज़ाती जायचा ना बनवा ले। इतनी तमहीद बांध कर मुझे बताना ये था कि जिन जेमिनाइज़ का इस वीडियो के बरक्स हालात चल रहे हैं, वो अपना एक दफ़ा बर्थ चार्ट ज़रूर बना लें। नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उन नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनली पूरी रहनुमाई मिल जाएगी कि जायचा बनाने का प्रोसीजर क्या है, और उस पर जब आप अमल करेंगे तो आपको एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपकी ज़ात से मुतल्लक मिलेगी। ये हफ़्ता 3 मेजर चेंजेस के साथ, वीनस के घर बदलने के साथ, मरकरी के डायरेक्ट होने के साथ, चांद के न्यू मून के अपीयर होने के साथ गुजरेगा। इस हफ्ते भी काफ़ी मसरूफ़ियत रहेगी जेमिनाइज़ के लिए, और इस मसरूफ़ियत में जेमिनाइज़ सक्सेसफुल होने वाले हैं, डैमेजेस की तरफ नहीं जाएंगे। बट वो जो पुरानी खबरें चलती आ रही हैं, मैं उन्हें दोहरा नहीं रहा, वो पिछली वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो उनमें पता चल जाएगा कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको क्या ट्रबल दे रही है, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको क्या ट्रबल दे रही है, यूरेनस के 12th हाउस में जाने से वो जो 3 बुरी खबरें हैं, उन 3 बुरी खबरों को आप पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैंने जितनी खबर आप तक पहुंचानी थी वो पहुंचा दी। अब मेरी आपसे जो दरख्वास्त है वो ये कि जब इस इल्म के इवज़, मेरी इस वीडियो के इवज़ जो आपने टाइम को समझा है, अगर इस टाइम को समझकर आप ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने